अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है USA इज़ नॉट फॉलोइंग इंडिया विद F-60 पाकिस्तान डील सेज एस जयशंकर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि आज उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने यूएसए में जाकर यूएसए को ही बहुत ज़रा सुनाया है। यूएसए को पहले बात तो ये कहा कि यूएस किसी देश को मूर्ख नहीं बना रहा पाकिस्तान F-16 डील के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे यू यहाँ पे बात कर रहे हैं ये यूएसए की, यूएस गवर्नमेंट की। यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी, जयशंकर रिस्पॉन्स टू यूएस F-16 पैकेज फॉर पाकिस्तान। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि मुझे समझ नहीं आता कि यूएस आज भी पाकिस्तान का साथ क्यों देता है। यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप ने किसी का भी कुछ भला नहीं किया, ना पाकिस्तानी मानते हैं कि उनका भला हुआ है, अमेरिकन को काफ़ी बार धोखा मिला है। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह इशू भी रेज किया कि अमेरिकन मीडिया बहुत बायस तरीके से नेगेटिव कवरेज करता है इंडिया की। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने किस कंट्री से रिलेटेड एक एडवाइजरी जारी करी है कि इस कंट्री में हेट क्राइम हो सकता है भारतीयों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जरा संभल के जाइएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, कनाडा, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। now, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का 77वां जनरल असेंबली सेशन स्टार्ट हो चुका है। जयशंकर साहब ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित भी किया। उसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान इनसे पूछा गया कि जो F-16 फाइटर पैकेज यूएसए ने अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन का, इसके बारे में आप क्या कहोगे। क्योंकि यूएसए का तर्क तो ये है कि पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट का मेंटेनेंस चाहिए, इसके बिना पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ नहीं पाएगा। तो इसके रिस्पांस में जयशंकर साहब ने ये कहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर यूएसए किसी कंट्री को बेवकूफ़ नहीं बना रहा। हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस, और चाहे यूएसए ये ना कहे कि ये लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंप्रूव होगी F-16 की मेंटेनेंस से। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि हमें अच्छे से पता है कि यूएस F-16 क्यों दे रहा है पाकिस्तान को, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे इन दी एंड। यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि काश मैं उस अमेरिकन पॉलिसी मेकर से डायरेक्टली 1-to-1 बैठ के बात कर पाता और पूछता कि आपने जो ये निर्णय लिया है ये किस बेसिस पे लिया है। और लिटरली उन्होंने ये कहा है, आई वुड रियली मेक द केस, लुक व्हाट यू आर डूइंग, देखो तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि ये F-16 फाइटर जेट मोस्ट प्रोबेबली यूज होंगे इंडिया के अगेंस्ट, और ऑब्वियसली इससे घूम फिर के होगा क्या, इंडिया यूएस रिलेशंस को चोट पहुंचेगी। हालांकि यूएस की तरफ से काफी बार स्टेटमेंट्स आई हैं कि देखिए पाकिस्तान कभी कभी F-16 फाइटर जेट एयर स्ट्राइक्स के लिए यूज करता है। रिसेंटली हमने देखा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी थी, हालांकि वो एयर स्ट्राइक्स फेल कर गई, कई जो मासूम सिविलियंस थे वो मारे गए, मगर पाकिस्तान ने कोशिश करी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये सब करने के लिए अगर मान लो आतंकवादियों पर ही एयर स्ट्राइक्स करनी है तो मैक्सिमम 5-6 F-16 बहुत होती है, क्योंकि आतंकवादियों के पास S-400 तो है नहीं। तो कहीं से भी यूएसए का जो तर्क है ये आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते। और इसलिए जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें अच्छे से पता है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मगर एटलीस्ट एडमिट तो करो, झूठ तो मत बोलो कि हमने काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के F-16 का पैकेज रिलीज किया है। इंडिया ने वैसे भी काफी बार आपत्ति जताई है इस पैकेज डील को लेकर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी काफी बार ट्विटर पे लिख चुके हैं कि मैंने डायरेक्टली बात करी यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव से और उनको बोला कि इंडिया कंसर्न है पाकिस्तान यूएस F-16 डील के बारे में। उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने कहा कि देखिए हमारी बहुत ही लिमिटेड एरिया में सिक्योरिटी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, जबकि इंडिया के साथ आप देखो तो हम बहुत बड़े लेवल पर एंगेजमेंट करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन काफी बार कह चुके हैं कि 21वीं सदी में
जो सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होने वाली है वो होगी इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप। उससे पहले आप अगर जाओ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, तो उस टाइम जब ट्रंप इंडिया में आए थे तो इंडिया के पीएम और यूएसए के प्रेसिडेंट ने मिलकर कहा था कि ये सदी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी। दुनिया में कोई रिलेशनशिप, चाहे चाइना रशिया का हो या फिर रशिया इंडिया का हो, कोई भी रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंडिया यूएस का होने वाला है। बट अगेन ये सब बातें नजर आती हैं जब हम देखते हैं कि यूएस ब्लेटेंटली एक ऐसे कंट्री को मिलिटरली सपोर्ट कर रहा है जिसका मेन मकसद ही है इंडिया को नुकसान पहुंचाना। और इसलिए जयशंकर साहब ने आगे ये भी बात रेस करी कि हिस्टोरिकली आप देखो तो कभी भी यूएस पाकिस्तान रिलेशन से किसी कंट्री को कुछ फायदा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान का केस आप अगर देख लो, आप एक बार वो कह सकते हो कि पाकिस्तान ने यूएसए की हेल्प करी थी यूएसएसआर को हराने में अफगानिस्तान में, मगर उसके बाद क्या अमेरिका खुद अफगानिस्तान को अपने पास रख पाया? नहीं। पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी अमेरिकन के खिलाफ, आतंकवाद इतना फैला दिया अफगानिस्तान में कि कई अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इवेंचुअली यूएसए को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पर करना क्या है और यूएसए को जाना पड़ा। ये बात काफी बार यूएसए के आर्मी वेटरन्स कह चुके हैं, जो इनके कर्नल हैं ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने बैकस्टैब किया था, हमें धोखा दिया था अफगानिस्तान में। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो जिस आतंकवादी ने 9/11 किया था ओसामा बिन लादेन, वो इन दी एंड अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो पाकिस्तान में बहुत ही आराम से एक मैंशन, एक कोठी में रह रहा था। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस इलाके में वो था वो पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस के काफी करीब था। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए को जेन्युइनली सोचना होगा कि इतिहास में काफी बार इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश करी है, बट इन दी एंड यूएसए को हमेशा धोखा ही मिला है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि यूएस रीइवैल्यूएट करे पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो अगेन ये बात इतनी ऑब्वियस है कि आप पाकिस्तान में नोटिस करोगे जो इनका मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है? यूएसए के अगेंस्ट नफरत बेचता है कि यूएसए गलत है, यूएसए के हम गुलाम नहीं बनेंगे। लिटरली उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है इमरान खान की वो यही है, एंटी यूएस एंटी इंडिया। तो ऐसे कंट्री के F-16 की आप मेंटेनेंस क्यों करोगे? इनको आप क्यों पैकेज प्रोवाइड करोगे? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर फाइनली जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा है कि अमेरिकन मीडिया काफी बार बायस कवरेज करता है इंडिया की। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जब आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया जम्मू कश्मीर से। अब रिमूव भी क्यों किया गया? ताकि प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर डेवलप कर पाए, इकोनॉमिकली इंडिया से इंटीग्रेट कर पाए। उस दौरान कुछ समय के लिए हमें इंटरनेट कट करना पड़ा। अब जयशंकर साहब ने यह कहा है कि इंटरनेट हमने कुछ समय के लिए कट किया, उसको लेकर यूएस मीडिया इंडिया पे बरस पड़ा, जबकि इनको ये देखना चाहिए था कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या थी। या तो सिविलियंस की डेथ होती या तो हम इंटरनेट वापस ऑन कर देते। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यूएसए में कई न्यूज़पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इनकी हमेशा ही नेगेटिव कवरेज होती है इंडिया के बारे में। आप ऑलमोस्ट एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ ये क्या बोलने वाले हैं, इंडिया में कुछ भी अच्छा होगा ये लोग अपनी नेगेटिव स्टोरी प्रेजेंट करेंगे इंडिया के बारे में। बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा कि इंडिया में कुछ हो रहा है उसकी ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि कई ग्रुप्स हैं वो इंडिया में आज के समय हार रहे हैं। जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया बन जाए वो ऐसा बन नहीं रहा, उनकी विचारधारा हार रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं काफी बार कि बाहर के न्यूज़पेपर से अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में एक्सर्ट कर रहे हैं। और नीड ये है कि इसके अगेंस्ट इंडिया खड़ा हो, क्योंकि एक बार को हम इंडिया में बैठ के कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, उससे हमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। मगर अमेरिका की पॉपुलेशन मैटर करती है। एक बहुत ही अमीर पावरफुल कंट्री है यूएस, तो वहाँ की पॉपुलेशन में अगर एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाएगा कि इंडिया में सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली इंडिया यूएस रिलेशंस पे आज नहीं तो कल आएगा ही। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड किया है कि काफी बार यूएसए में आलोचना ये होती है कि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर, कि जी इंडिया को सारी जो वेपन्स की नीड है वो रशिया से ही पूरी होती है। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा जो मिलिट्री इक्विपमेंट हमको रशिया ने दिया है ना, ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट हमने आपसे नहीं मांगा था। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज विद मॉस्को इज नॉट बिकॉज इंडिया डिड नॉट अप्रोच यूएस टू गेट दोज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। हमने कोशिश करी थी हिस्टोरिकली कि आपसे हम वो हाईटेक वेपन्स परचेज कर पाए, मगर आपने हमेशा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी है, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया अगेंस्ट इंडिया। और इवेंचुअली हम आज के समय देख रहे हैं कि आप लोग ही उसका भुगतान कर रहे हो। अगर आज के समय इंडिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना होता रशिया पर तो परहैप्स और जगह हम आपका और सपोर्ट कर पाते। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर फ्रैंक यहाँ पे बातचीत करी है जयशंकर साहब ने, क्लियर मैसेज सेंड किया यूएसए को कि आपकी जो ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग है रिगार्डिंग साउथ एशिया,
इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। जो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाओ। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने रिलीज करी है एडवाइजरी हेट क्राइम को लेकर ऑन इंडियन नेशनल्स, किस कंट्री के लिए? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में आपको पता होगा खालिस्तान का इशू है, उसके अलावा पाकिस्तान भी काफी ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ा रहा है वहां पर। तो इंडिया की सरकार ने नागरिकों को यह कहा है कि कनाडा में रिमेन विजिलेंट, क्योंकि हेट क्राइम्स यहां पर बढ़ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेंगे ये लिंक। यहां पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज पर मंथ का, विच इज वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, यूएस इज़ नॉट फॉलोइंग। बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब हमने वीडियो बनाई थी तब भी हमने यही बोला था कि अगर यूएस ऐसा कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात, अब कौन सा भाई वो दौर गया जिसमें वो पागल बना सकते थे। लेकिन अब कहाँ, हर एक की भाई इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस चीज़ के लिहाज से अगर इंडिया को देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर एक अब फैसले जो आ रहे हैं इसी न्यूज़ में जो अब चल रही हैं इन दिनों में, देख लें कि इंडिया भाई कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने सीधा मैसेज दिया कि हम आप हमको पागल नहीं बना सकते। और ऐसे कौन भी पागल बनता है, सही बात है उनकी। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब वो पहले भी वो सीधा जवाब देते हैं मुंह पर, चाहे जिस भी जगह हो। उन्होंने पहले भी एक बार दिया था उनको भाई जवाब। चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्यों इस तरह की, ये मतलब ये इतना बड़ा काम नहीं है जिसके पीछे जो है ना वो इतनी मतलब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो उनके जो है ना वो जिस तरह उनके फ़ौरन जो है ना वो वज़ीर दाखिला जिसको बोलते हैं वो हो गए। मतलब ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 450 मिलियन तो है ये इतने कौन सा ज़्यादा है। देखा जाए ना तो देखा जाए ना भाई, मेरे बात तो सुनो। अगर जब से ये डील हुई है ना तो इंडिया में एक हलचल मची हुई है कि ये क्यों दे रहा है ये शायद ये दहशतगर्दी के लिए नहीं, लेकिन अभी तक मेन रीज़न पाकिस्तान ने तो यही बताया ना कि हम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी मेंटेन तो हुई नहीं ना, चाहे वो अब ये पैसा खा जाएं या मेंटेन के लिए एक लगाएं। लेकिन एक यूएसए ने भी ओपनली स्टेटमेंट दिया कि जो भी इससे डील हो रही है ना F-16 की, इससे पाकिस्तान इंडिया को कोई मतलब कि हम नुकसान या एक नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेट प्राइस ने बोला था, ये तो आप ये समझ लें कि आटे में लून के बराबर भी नहीं है यार। नहीं ऐसा मतलब कि अगर होती भी है डील तो ऐसे इतना इशू तो नहीं है ना, मतलब कि शायद कोई होगा इसके पीछे, कोई बिहाइंड का रीज़न हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको जो है ना वो आप दरमियान में ये कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बाकी ये कि बाकी इतना बड़ा इशू हमें तो, क्योंकि इंडिया के लिए ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है इतना बड़ा। क्योंकि पहले या तो ये नए लेते या कोई नई चीज़ आती फिर तो हम मान लेते। वो पहले वाला अगर उसकी मेंटेनेंस या जो भी कोई चल रहा है सिस्टम, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए इंडिया के लिए। अगर आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा उछालेंगे तो फिर वो उसका नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये यार देखो खुद तो इतने मतलब जिस तरह S-400 की डील आए दिन जो है ना वो बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, तो उसमें तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लिहाजा इसको इतना नहीं लेना चाहिए। बाकी दूसरा जो है ना वो हर अपना उनका एक हिसाब है, शायद इसके ज़रूर। बाकी उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह इमरान खान या यहाँ के लोग जो है ना जिस तरह हिट करते हैं
हेट करते हैं अमेरिका को, तो उस लिहाज से ये चीज़ें अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ तो कुछ आप ये कह सकते ये हैं, बोल इस सकते हैं बोल क्योंकि सकते हैं। उनको टारगेट लेकिन ये सीधा कि सीधा कर रहे हैं भाई। अमेरिका हो या कोई भी कंट्री है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को रिलेशन देखता है कि हमने किस हिसाब से जो है ना वो चलना, हर मुल्क चलना के है, साथ। बिल्कुल भाई। अगर वो इस तरह पसंद नापसंद को दरमियान में लेके आएंगे तो फिर वो कोई निज़ाम सेट तरह जो है ना वो चलता नहीं है किसी मुल्क का। उनके इंडिया के साथ बिल्कुल वो सही बात कर रहा है कि हमारे इस 21 सेंचुरी के जो है ना वो बहुत अच्छे रिलेशन होंगे इंडिया के साथ, तो वो साबित भी कर रहे हैं, आपके सामने ही है किस तरह के उनके हैं। तो पाकिस्तान का तो इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल तो भाई। बाकी मीडिया की बात करें तो ज़ाहिर बात है नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीडिया दिखाता है, चाहे वो आपका अपना मीडिया है चाहे किसी और का है। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर फॉरेन मीडिया तो देख रहा होता है, देख रहा होता है, बिल्कुल। मिसाल देता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह ये दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया, तो पूरे वर्ल्ड लेवल के जो मीडिया है ना उन्होंने जो है ना इसके ऊपर कॉलम जो है ना वो छापे थे कि देखो भाई ये एक पूरा लीडर है, उसको जो है ना इन्होंने दहशतगर्द बना दिया, जो खुद दहशतगर्दी के लिए लड़ता रहा। तो इस तरह का होता है। आप उधर जिस तरह वो किसानों वाला मामला हुआ या और भी बहुत सारे छोटे मोटे इशू या जिस तरह 370 का बता रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर फॉरेन मीडिया ने तो कवर उसको कवर करना होता है, तो उन्होंने बिल्कुल तो अपने हिसाब से देखना होता है। किसान वाले मामले में देख लें कहाँ बड़े सिंगर आए, अमेरिका के प्लेयर जो स्पोर्ट्समैन आए, बिल्कुल और आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी जो है ना उनके बड़े स्टार जो है ना उन्होंने ट्वीट की इसके ऊपर। कोई तो शक नहीं। ये मीडिया फॉरेन पता नहीं इनकी क्या पॉलिसीज हो, क्यों ये इस तरह के हाईलाइटेड मसले करते हैं हमारे खासकर। अपना हमारा आपने देख लिया होगा कि हमारे मीडिया तो कभी नहीं उनको जो है ना इस तरह का इतनी हिम्मत भी नहीं होती इनमें। मैं तो यही बोलता हूँ बस वो ही कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन खैर भाई देखते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, क्या स्टेप लेता है इसमें, क्योंकि इंडिया ने तो सीधा सीधा जवाब करारा सा दे दिया उनको। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।